जो मरीज कैंसर की वजह से जिंदगी की उम्मीद खो चुके हैं, वो मरीज एक बार जरूर हमारे भिवंडी के हर्बल और यूनानी में मशहूर व मारूफ हकीम सलीम चावला साहब से सेहत याब होने के लिए आकर मुलाकात करें। हकीम सलीम चावला साहब कोई भी स्टेज की कैंसर को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं और बहुत से मरीज जो जिंदगी की उम्मीद खो चुके थे वो भी हकीम साहब से सेहत याब हो चुके हैं और दीगर बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, दिल की बीमारी, लीवर और किडनी, इन सभी बीमारियों को अभी मुकम्मल इलाज किया जाता है। 8 और 9 फरवरी को सुन्नत तारीख आ रही है। इस सुन्नत तारीख में इलाज करने से ज्यादा आराम मिलता है। 8 और 9 फरवरी के लिए आज ही दिए हुए नंबर पर हमें फोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। हमारा नंबर है 7770001669 और 8329974044। हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भिवंडी के एक वेश की जानी मानी हस्ती बाबा फराज बहाउद्दीन। आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने घर वापसी की है, कल ही उन्होंने घर वापसी की, समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया है और कांग्रेस के, जो कि वो कांग्रेस के नगर सेवक रह चुके हैं। फिलहाल में अभी वो नगर सेवक नहीं है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उन्होंने घर वापसी की है, वो क्या है उनके रीज़न था घर वापसी करने का। बाबा जी, आपको बहुत बहुत हमारे चैनल में आपको बहुत वेलकम है और आपने घर वापसी की है, उसके लिए भी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम। घर वापसी तो मैं घर वापसी नहीं कह सकता जी, मैं अपने लोगों के बीच में फिर से चला गया, मैं ये कह सकता हूँ। तो फिर कांग्रेस एक क्या बोले, मुख्तसर था, एक बोलते हैं ना कहीं सफ़र में इंसान निकलता है तो एक पर क्या सराय मीर क्या बनाया जाता था, सराय खाना क्या रहता था, वो लफ्ज़ क्या है, कारवां जब निकलता था तो एक आराम करने के लिए एक जगह बनाई जाती थी। तो मैं भी निकल गया, मुझे भी एक आराम करने की जगह मिल गई, आजमाया, कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, इसके लिए फिर से अपने लोगों के पास आ गया। बाबा जी, आपने कांग्रेस में 5 साल नगर सेवक थे, तो वो जो कांग्रेस में नगर सेवक का एक्सपीरियंस क्या, कि कांग्रेस नगर सेवकों को मतलब प्रमोट करती थी या फिर काम करने के लिए कभी ये सब प्रयोग करती थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके बारे में मैं बोलूँ कुछ वो मेरी लायकी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। शिकायत करूँ तो फिर तो होने के बाद शिकायत करना मतलब वो बोलते बिल्ली खम्बा नोचती है, तो वो मेरी फितरत नहीं है। बहुत इज्जत मिली मुझे कांग्रेस पार्टी में। 2 साल स्टैंडिंग जूनियर होने के बाद एक बार वरबा का सभापति मुझे बनाया गया, हर मामलात में मुझे रखा भी गया। लेकिन मुझे मेरी तबीयत आपको पता है कि मुझे जब मेरे हिसाब से काम नहीं होता है तो मुझे उलझन होती है, और उलझन होती है तो फिर मैं कर देता हूँ जो करना है। फेसबुक पे एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि बोले फिर अगर मेरे आन पे आ जाए तो फिर मैं छोड़ दे भाग जाता हूँ। हाँ, ये तो है। ये तो कल वहाँ भी बोला मैंने ये बात। आन पे आए मतलब मुझे जहाँ लगता है कि मेरे को, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे तो, मैं कहा ना आपको, बहुत इज्जत दी। कभी मेरे को नीचा नहीं किया, कहीं मेरा कुछ मसला ही नहीं था। लेकिन चीज़ें जब मैंने देखा कि मैं पॉलिटिक्स कर क्यों रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ पॉलिटिक्स अगर मैं लोगों के काम करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे कौम के लिए, मेरे वार्ड के लिए, मेरे शहर के लिए कर रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं जो दिख रहा है मुझे कि जो इंसान इसमें शहर का नक्शा बदल रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं अपनी ताकत, अपनी जवानी उसी के पीछे वेस्ट करूँ ना, मतलब वक्फ करूँ। वेस्ट करूँ गलत हो जाता है लफ्ज़, वक्फ करूँ कि भैया ये मजबूत हो रहा है तो इसको और मजबूत किया जाए। अगर भिवंडी ईस्ट में अगर रईस भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और दिख रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर भिवंडी, चलो एटलीस्ट भिवंडी ईस्ट तो अच्छा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ का आमदार कोई काम नहीं कर रहा है भिवंडी वेस्ट का। भिवंडी ईस्ट का जो काम अच्छा हो रहा है उसको देखते हुए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बहुत करीब से मैं पिछले 1 साल से, मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले 1 साल से मुझे रईस भाई के ऑफिस में देख रहे हो। बहुत नज़दीक से मैंने देखा उनको देखा मैंने। हमारे जो अध्यक्ष है रियाज भाई, उनको देखा मैंने। बहुत साफ़ सुथरा काम, और मतलब वो एक रहता है ना कि बस चक्कर काटने वाला काम नहीं कराते, सबसे अच्छी बात। वेस्ट में तो समाज जो भाजपा के एमएलए वो भी तो काम अच्छा करते हैं। मैंने बोला ना, मैंने कहा नहीं कहा कि भिवंडी वेस्ट में, कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता ना जी। मैंने पहले कहा ना भिवंडी वेस्ट में, भिवंडी वेस्ट का जो ये है आमदार है, उसने मुझे इस बार खाली मैं कह रहा हूँ, उसका तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे अभी तक लगभग 55 लाख रुपए फंड दिया है। इस बार बोल रहा हूँ, पिछले 3 साल का तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। 55 लाख का फंड बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे भी पता है। मतलब आपके जो 5 साल के कार्यकाल में 55 लाख। 5 साल नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही साल बोल रहा हूँ। अच्छा, 1 साल बोल रहा हूँ मैं, 5 साल नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं महेश भाई को, महेश सेठ को पता है कि बाबा बीजेपी में नहीं आ सकता। अगर मैं बीजेपी में जा सकता
तो मैं तो सबसे पहले वहीं जाता ना। फिर अगर मुझे लग रहा है कि मेरा साथ अगर दे रहा है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, तो मेरे पास कौन बचता है? फिर मेरे पास बचता कौन भिवंडी है? में तो राष्ट्रवादी में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए, मुझे भिवंडी की राजनीति करनी है, मुझे बड़ी राजनीति नहीं करनी है। मुझे भिवंडी शहर, मेरा वार्ड देखना है, मेरा एरिया देखना है सबसे पहले, उसके बाद मुझे मेरा भिवंडी देखना है, क्यों यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरना है। तो ये बड़ी राजनीति मेरे समझ में नहीं आती है, जो बड़ी राजनीति होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो एनसीपी, शोएब भाई मेरे भाई है, बहुत बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, लेकिन अब उनकी राह अलग हो गई है। जब उनकी राह अलग हो गई, लोगों ने ये भी कहा कि बाबा भी एनसीपी में जाएगा, लेकिन मैं एनसीपी में नहीं गया। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं इनके काम से इतना मुतासिर हुआ हूँ, रईस भाई के और समाजवादी पार्टी के, कि मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे यहीं जाना है। अब जो भी मेरे लिखा है, मेरा फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि अगर मुझे रईस भाई जैसा हाथ मिला है, मुझे समाजवादी पार्टी अगर इतने खुले दिल से एक्सेप्ट किए, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा इनके साथ में। बाबा भाई, अब ये बताइए कि आपको जब भिवंडी शहर में जब समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो आपको क्या, कौन सी पोजीशन पे कौन सी नियुक्ति मिली है? मेरी कोई नियुक्ति की बात नहीं हुई है, मेरा कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है, मेरा कोई बातचीत नहीं हुई है कि आपको क्या पोस्ट लेनी है या क्या करना है, कुछ नहीं। मुझे वो ये कहा गया कि आपको कल इतने बजे कुलाबा पहुंचना है और आपको पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं उनके बोलने पे सीधा कुलाबा पहुंच गया, पार्टी ज्वाइन कर दिया। किसके बोलने पे? हमारे आमदार के बोलने पे, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट है रियाज भाई, इनके बोलने पे। बाबा भाई, ये बताइए कि जो ईस्ट में समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन वेस्ट में आपसे बड़ा चेहरा अभी तक हम मिले थी, तो वो वेस्ट में आपको क्या पोजीशन दे सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। और चेहरा तो बहुत, भिवंडी शहर चेहरों से भरा हुआ है, मैं कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं हूँ, एक से एक चेहरे हैं भिवंडी में। तो ये कहना कि भिवंडी वेस्ट का बहुत बड़ा चेहरा बाबा भाई आप हो, मैं अभी तक कुछ इतना अच्छा तो नहीं किया हूँ जितना भी कर सकता हूँ कि मैं भिवंडी का बहुत बड़ा चेहरा बनाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी हूँ, मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, उन्हें जो देनी है दे या ना दे। अब तो ऐसा है कि अब हाथ थाम लिया हूँ, तो अब तो रिवर्स गियर नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं है कि अभी प्रेजेंट में रईस शेख जो है वो एमएलए है, अभी आने वाले 2024 में उनका इलेक्शन है, अगर वो सेकंड टाइम आ जाएंगे तो हो सकता है आपको बेनिफिट, अगर वो नहीं आए तो फिर? रईस भाई का मेरा मतलब रिलेशन या मेरी ताल्लुकात मेरे से बड़े उम्र में, मैं समझता हूँ आज की नहीं है। रईस भाई से मैंने 2012 में जब पहली बार वो नगर सेवक बने हैं, जब से लेके आज तक मैं रईस भाई से काम ले रहा हूँ। लाख तादाद मैंने उनसे काम लिया हूँ, मेडिकल के काम लिया हूँ मैंने उनसे, मंत्रालय के काम लिया उनसे, मैंने किसी का इंडियन एम्बेसी में कोई इश्यू होगा, लीगल इश्यूज़ होएंगे पासपोर्ट के ताल्लुक से, मैंने उनसे वो लिया हूँ। ना जाने मैं उनसे कितने काम ले चुका हूँ। तो ये कहना कि रईस भाई आज है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ये गलत है। और जब आमदार नहीं थे तो उन्होंने मेरा इतना काम किया है, और इंशाल्लाह फिर से आप देखोगे, अल्लाह हयाती दे तुम, आपको भी, मुझको भी, आमिर भाई को भी, कोई भी आए तो इसके बाद का जो इलेक्शन होगा उसमें रईस भाई फिर से भिवंडी ईस्ट से जीत के आने वाले। नेक्स्ट टाइम में भी रईस भाई खड़े 100% नेक्स्ट टाइम भी रईस भाई। ये चीज़ पूरी भिवंडी शहर की आवाम जानना चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में ये लोगों का दुविधा में है, कंफ्यूजन में, कि रईस भाई इस बार खड़े हैं, अगली बार नहीं खड़े रहेंगे। रईस भाई खड़े रहेंगे, अगली बार रईस भाई को खड़े रहना है। यही पब्लिक, यही ईस्ट की पब्लिक रईस भाई को खुद से खड़े कराएगी कि आपको ही रहना है, और खाली मुस्लिम पब्लिक नहीं कराएगी इस बार। देखिए आप, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मेरे दलित भाई, तमाम लोग अगर रईस भाई को इस बार सपोर्ट नहीं किया तो मुझे कहना आप। बाबा भाई, एक सवाल ये, आखिरी सवाल ये कि हम देख रहे हैं काफ़ी महीनों से, पिछले 1-1.5 महीने से, कि जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर, एक बड़े चेहरा है, जो कि हम कहेंगे कि एक जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर भिवंडी शहर में वही कांग्रेस टूटी हुई नज़र आ रही है। देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि सियासत, दोस्ती, रिश्तेदारी, ठीक है, रिश्तेदारी नहीं कर सकता मैं, दोस्ती और सियासत ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ये इंसान खुद से करता है। रिश्तेदारी तो खुद से मिलती है, घर खुद से मिलता है, खुद से मतलब कहाँ पैदा होने वाला ताला पहले डिसाइड किया अल्लाह ताला ने। दोस्ती, पॉलिटिक्स, ये कुछ मामलात रहते हैं, ये हम खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। वैसा ही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अगर मैं लोगों के काम नहीं आ पा रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो फेलियर है। अगर मैं कमज़ोर हो रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वाले कमज़ोर है। ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में कहीं कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन जितना खुल के मैं कर सकता था, अगर मुझे 5 साल से, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको कंक्लूड ये कर दूँ,
पार्टी का नहीं बोल सकता मैं। मुझे माजी महापौर जावेद अलवी साहब का बहुत साथ मिला, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब हर लेवल पे मेरा साथ दिया उन्होंने, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप कहोगे पार्टी ने, तो मैं कहूँगा पार्टी ने, आपको भी पता है भिवंडी 2 साल से 2.5 साल से, मैं समझता हूँ लगभग 2.5 साल तक महाविकास आघाड़ी थी ना, क्या मिला भिवंडी को? क्या बताइए मेरे को ना, क्या मिला भिवंडी को, क्या मिला एक्स्ट्रा, क्या मिला भिवंडी को? वो एनसीपी वाली भी सरकार थी, उसमें सरकार सेना वाली भी थी, उसमें सरकार कांग्रेस की भी थी, तीनों भिवंडी में थे, एनसीपी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे। भिवंडी को क्या मिला? अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसका साथ देके उसको मजबूत करो ना। बाबू भाई, फेसबुक और जो भिवंडी शहर में सोशल मीडिया पे एक और चीज़ वायरल हो रही है कि आने वाले इलेक्शन में ये आप महापौर का कैंडिडेट एक बड़ा चेहरा हो सकते हो या वेस्ट के एमएलए? मैं पहली बात, मेरा एक ही मोटिव है, एक ही मोटो है, मुझे मेरी पार्टी को, हमारी पार्टी को वेस्ट में मजबूत करना है, मेरा एक पहली बात। दूसरा, मेरा एक ही ये है, एम है कि मुझे फिर से इस कॉरपोरेशन में जीत के जाना है। इसके बाद इसके आगे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, कि मुझे ये बनना है। इतना बड़ा मैं नहीं हूँ अभी तक कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ कि मैं महापौर बनने वाला हूँ या महापौर का चेहरा हूँ या मैं एमएलए का चेहरा हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। जैसा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो अल्लाह ने मतलब है, अल्लाह से मैं मुतमईन हूँ। मैं सिर्फ आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और वही रूप में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं। आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम और अब मुझे इतनी आगे की बड़ी बड़ी बातें भी मुझे करनी ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना बाबा बहाउद्दीन जो कि माजी नगर सेवक, उन्होंने अपने बारे में क्या कहा है कि वो क्यों समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। यही हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में एक भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन भिवंडी शहर में वही कांग्रेस पार्टी टूटती हुई नज़र आ रही है और जो कई सारे जो वहाँ के दिग्गज जो नगर सेवक है वो दूसरी पार्टियों में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखना ही है आने वाले जो चुनाव में, कारपोरेशन चुनाव में कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी क्या करती है। ये देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं तारिक शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।